रिकॉर्डिंग प्लीज। तो हो गई है यार, क्या हो गया? अच्छा जी, तो फोरआर्म में हमारे 2 बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, आज हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों लॉन्ग बोन्स हैं। जो हमारी थंब वाली साइड की बोन होगी वो होगी रेडियस, और जो लिटिल फिंगर की साइड वाली बोन होगी ये वाली, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्ना। थंब वाली साइड की बोन होगी रेडियस और लिटिल फिंगर साइड की बोन होगी अल्ना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियस को। मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले बोन इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग, क्योंकि हमने रिसेंटली अभी वो ह्यूमरस पढ़ के आए हैं, अगर आपको याद होगा उसका लोअर एंड, तो मैं जरा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपको कि उसके लोअर एंड के ऊपर एक तो दोनों साइडों के ऊपर मीडियल और लेटरल साइड के ऊपर मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल था। इसके अलावा उसके जो लोअर एंड के ऊपर जो फर्दर पार्ट्स थे ह्यूमरस बोन के ऊपर, कैपिचुलम था, ठीक है, ट्रोक्लिया था। ये वो पॉइंट्स थे जहां पे रेडियस और अल्ना आके लगती थी। ठीक है, तो अभी आपको वो सारा समझ लग जाएगी कि वो कौन सा। सबसे पहले तो रेडियस जो है, अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में आए तो रेडियस जो है वो लेटरल बोन ऑफ द फोरआर्म है। अगर हम अपने आर्म की जो दूसरी साइड की बोन है, थंब साइड की बोन है, वो कौन सी होगी, रेडियस। अब इसके जो एंड्स हैं, इसका एक प्रोक्सिमल एंड होगा। प्रोक्सिमल और डिस्टल जो है ना, बेसिक एनाटॉमी में अगर आप लोगों को याद होगा, प्रोक्सिमल रीजन वो होगा जो कि बॉडी की तरफ होगा और डिस्टल जो बॉडी से दूर होगा। ठीक है, तो अपर एंड जाहिर है प्रोक्सिमल होगा और लोअर एंड जो है वो डिस्टल होगा। तो प्रोक्सिमल एंड जो है वो आर्टिकुलेट्स विद द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट। जो अपर एंड है वो ह्यूमरस के साथ एल्बो जॉइंट बनाता है। इसके अलावा ये अल्ना के साथ भी आपस में जुड़ा होता है। इसको प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। तो अल्ना के साथ रेडियस जो है वो ऊपर वाली साइड्स के ऊपर भी जॉइंट बनाती है, नीचे वाली साइड के ऊपर भी जॉइंट बनाती है। ऊपर वाली साइड के ऊपर जो जॉइंट होगा वो रेडियो अल्नर जॉइंट होगा। इस तरह इसका जो डिस्टल एंड है, नीचे वाला एंड है, आर्टिकुलेट्स ये 2 बोन्स हैं, स्केफाइड और ल्यूनेट। ये हमारी डिस्टल जो ये बोन्स है ना, इसे हम लोग कहते हैं रिस्ट बोन्स। 8 बोन्स होती हैं यहाँ पे हमारी रिस्ट के ऊपर, उनमें से 2 बोन्स है स्केफाइड और ल्यूनेट। ये रेडियस के साथ ज्वाइंट बनाती हैं और इस ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं रिस्ट ज्वाइंट। इसके अलावा रेडियस लोअर एंड के ऊपर भी अल्ना के साथ मिली होती है, जिसे डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं। तो याद रखो, रेडियस अपर एंड के साथ भी आपस में अल्ना के साथ ज्वाइंट बनाती है, जिसे प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं। इसी तरह रेडियस लोअर एंड पे भी अल्ना के साथ ज्वाइंट बनाती है, जिसे डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट बनाते हैं। और जो रेडियस है वो ऊपर हमारी ह्यूमरस के साथ अटैच होती है, कैपिचुलम पॉइंट के साथ, जिसे एल्बो ज्वाइंट कहते हैं। और रेडियस रिस्ट ज्वाइंट के ऊपर स्केफाइड और ल्यूनेट रिस्ट बोन्स के साथ अटैच होती है, जिसे कार्पल बोन्स कहते हैं। 8 होती हैं, आप लोगों को पता होगा। इसलिए इसको हम लोग जो स्केफा यूनिट के साथ भी ज्वाइंट बनाती है, जो रिस्ट ज्वाइंट कहते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियस के अपर एंड को। जैसे मैंने आपको बताया कि अपर एंड के एक प्रोक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस है, स्मॉल सर्कुलर हेड होगा। अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि अपर एंड के ऊपर एक स्मॉल सर्कुलर हेड होगा। अपर सरफेस ऑफ हेड इज कनकेव, अपर सरफेस की कनकेव होगी और ये आर्टिकुलेट करेगी विद द कन्वेक्स कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस। तो ह्यूमरस की जो कैपिचुलम एंड है वो कन्वेक्स है और जो अपर एंड अल्ना रेडियस का है वो है कनकेव। तो ये दोनों आपस में जॉइंट बनाते हैं, जिसे एल्बो जॉइंट कहते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ हेड आर्टिकुलेट्स विद द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना। इस तरह इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये अल्ना के साथ भी जॉइंट बनाता है हेड जो है रेडियस का, जिसे प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट कहेंगे। बिलो द हेड द बोन इज कंस्ट्रिक्टेड टू फॉर्म द नेक। अब इसी के हेड के ऊपर ये एक पोर्शन इसका होगा जो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड होगा, पतला होगा हेड के बाद, इसको हम लोग नेक कहते हैं। ठीक है, बिलो द नेक इज द बाइसिपिटल ट्यूबरासिटी। अब इसके नीचे एक बाइसिपिटल ट्यूबरासिटी होती है फॉर द इंसर्शन ऑफ द बाइसेप्स मसल। ठीक है, तो ये ट्यूबरासिटी जो है यहाँ पे, वहां पे बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस थी, यहाँ पे बाइसिपिटल ट्यूबरासिटी। बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस कहाँ पे थी, ह्यूमरस बोन के ऊपर। तो रेडियस बोन के ऊपर क्या होती है, बाइसिपिटल ट्यूबरासिटी होती है। और याद रखो यहाँ पे आके बाइसेप्स का मसल इंसर्ट होता है। इसी तरह जैसे आपको मैंने ये ट्यूबरासिटी जहां पर भी होगी वहां पे कोई ना कोई मसल आके अटैच होगा, ये बात भी आपने याद रखी। जैसे हमने ह्यूमरस बोन पे डेल्टाइड ट्यूबरासिटी पढ़ी थी, वहां पे डेल्टाइड मसल आके इंसर्ट हुआ था बोन के साथ। तो जो कोई बड़ा मसल आके किसी जगह पे अटैच होता है तो वहां पे ट्यूबरासिटी सी बन जाती है बोन के ऊपर ही। ठीक है,
उसके बाद जैसे आपको पता है किसी भी लॉन्ग बोन का मैंने आपको बताया 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड एंड शैफ्ट। तो ये शैफ्ट ऑफ रेडियस है, ये कंट्रा इंडिकेशन वर्ड होगा टू दैट ऑफ द अल्ना। इट इज द वाइडर बॉर्डर देन अबव, वाइडर बिलो देन अबव। ऊपर से ये चौड़ी होती है, नीचे से ये थोड़ी सी पतली होती है। इट हैज अ शार्प इंट्रोशियस बॉर्डर। इसका जो बिल्कुल मीडियल बॉर्डर है, ये बच्चे कौन एरो कर रहा है? अगर किसी ने ये एरो का मुझे अभी पता चल जाए किसने किया तो मैं उसके साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। जल्द इसको अभी रिमूव कर दो, जिसने भी एरो लगाए हैं इसको रिमूव कर दो। तो इसका जो आप लोगों का इलाज ऐसे ही करते हैं, अभी पता चल जाना किसने एरो लगाया। किस बच्चे ने एरो लगाए हैं? खत्म करो इनको। तो इसका मीडियल शेफ्ट ऑफ द रेडियस की हम लोग बात कर रहे थे। तो इसका जो मीडियल बॉर्डर होगा इसको इंट्रोशियस बॉर्डर कहते हैं। इंटर ओशियस का मतलब है, इंटर का मतलब होता है दरमियान, ओशियस का मतलब है बोन। तो किसी भी दो बोन्स के दरमियान जो बॉर्डर होगा उसे इंट्रोशियस बॉर्डर कहते हैं। अब ये मीडियली चूंकि इसके बोन जो होगी वो अल्ना होगी, तो अल्ना के साथ ये एक बॉर्डर बनाता है जिसे इंट्रोशियस बॉर्डर कहते हैं। और यहाँ पे आके अटैचमेंट होगी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की, दैट बाइंड्स द रेडियस एंड अल्ना टुगेदर। तो दरमियान में याद रखो रेडियस और अल्ना आपस में एक मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। शेफ्ट इन दोनों दोनों बोन्स की शेफ्ट से इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहते हैं। इस तरह इसके जो मीडियल बॉर्डर होगा उसे इंट्रोशियस बॉर्डर कहते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर एक टुबरकल होता है शेफ्ट के ऊपर फॉर द इंसर्शन ऑफ द प्रोनेटर टीरीज मसल। ये प्रोनेटर टीरीज मसल क्या है, ये अभी हम लोग जब फोरआर्म के मसल्स पढ़ेंगे वहां पे आपको बताएंगे। लाइज हाफवे डाउन ऑन इट्स लेटरल साइड। तो आधा यानी कि बोन के मिड में, शेफ्ट के मिड में इसकी लेटरल साइड के ऊपर एक टुबरकल होगा जिसे प्रोनेटर टुबरकल कहेंगे। उसके बाद आ जाएगा लोअर एंड और डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस बोन। डिस्टल एंड ऑफ रेडियस को एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग स्टाइलाइट प्रोसेस कहते हैं। दिस प्रोजेक्ट्स डिस्टली फ्रॉम इट्स लेटरल मार्जिन। तो ये लेटरली नीचे की तरफ चला गया होगा। अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा, वहां से आपको ये चीज समझ लगेगी। मीडियल साइड के ऊपर इसके अल्लर नॉच है। तो ये दोबारा बता रहा हूँ, इसके अपर एंड के ऊपर यानी कि प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर भी एक नॉच थी, नीचे वाले एंड के ऊपर भी एक नॉच है। अपर एंड के ऊपर जो नॉच थी वो अपर एंड जो है वो प्रॉक्सिमल रेडियोलर जॉइंट बनाती है। जो लोअर एंड के ऊपर नॉच है वो डिस्टल रेडियोलर जॉइंट बनाती है। जो यानी कि रेडियस और अल्ना ऊपर से भी आपस में अटैच होते हैं, नीचे से भी आपस में अटैच होती है, और दरमियान में किससे अटैच होती है? इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के जरिए, which articulates with the round head of the ulna. The inferior articular surface articulates with the scaphoid and lunate bone. इसके अलावा इसकी जो लीनियर इंफीरियर सरफेस होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्केफाइड और ल्यूनेट के साथ जॉइंट बनाती है। इस रिस्ट जॉइंट में हिस्सा लेगी क्योंकि रिस्ट जॉइंट काफी बड़ा जॉइंट होता है। On the posterior aspect of the distal end is a small tubercle. इस तरह इसके posterior lower end के posterior side के ऊपर भी tubercle होता है जिसे dorsal tubercle कहते हैं। अब ये वो ग्रूव होगा इट्स मीडियल साइड बाय द टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर pollicis longus। अब यहाँ से एक टेंडन गुजरेगा, अभी हम फोरआर्म के मसल पढ़ेंगे वहां पे आप देखेंगे एक्सटेंसर pollicis longus का एक टेंडन होगा जो कि यहाँ से गुजर के हैंड की तरफ जाएगा। उसके बाद अगली बोन, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे हम जो है इसकी पिक्चर देख लेते हैं। इस पिक्चर में आपको ये देखिए, ये नजर आ रही है रेडियस बोन। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, रेडियस बोन है, ये इसका अपर एंड है, हेड, और ये यहाँ पे इसकी कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन होगा जिसे हम लोग कहेंगे नेक। अपर एंड जो है
वो कनकेव होगा और ये कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस के साथ ज्वाइंट बनाता है। इसी तरह इसके ऊपर एक टुब्रास्टी होगी जिसे बाइसेप्टल टुब्रास्टी भी कहते हैं या रेडियल टुब्रास्टी भी कहते हैं, जहाँ पे आके बाइसेप्स मसल की इंसर्शन होती है। ठीक है, ये सारी की सारी इसके रेडियस बोन है। एक इंटीरियर बॉर्डर है, ये इसका मीडियल बॉर्डर होगा जो कि इसे इंट्रोशियस बॉर्डर कहते हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों बोन्स आपस में एक मेम्ब्रेन के जरिए जुड़े होते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम लोग इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहते हैं। इंट्रोशियस कर लो, इंट्रोशियस कर लो, तो ये जहां पर भी दो बोन्स आपस में जुड़ी होंगी लॉन्ग बोन्स, उसको हम लोग इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये इसके रेडियस के मीडियल साइड पे होगा, अभी हम अल्ना पढ़ेंगे, अल्ना के लेटरल साइड पे होगा। ठीक है, ये इसका लोअर एंड है। लोअर एंड ये जो है, ये लोअर एंड के ऊपर जो है वो रेडियस का स्टाइलाइट प्रोसेस है। ठीक है, अभी इस पिक्चर से जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ द रेडियस है। ठीक है, ये जो सरफेस है यहाँ के ऊपर आके ये स्केफाइड और न्यूनेट के साथ ज्वाइंट बनाएगी। नीचे वाली सरफेस जो है वो लोअर एंड इसका इस तरह। ये यहाँ पे देखिए अल्लाह के साथ भी इसने डिस्टल रेडियोलर ज्वाइंट बनाया हुआ है। ठीक है, और ये पोस्टीरियर सरफेस के रेडियस के ऊपर आप देख सकते हैं डॉर्सल टुबरकल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ये बिल्कुल ये आप उसकी पोस्टीरियर सरफेस है, ये इंटीरियर सरफेस है। तो ये पोस्टीरियरली दिखाया गया यहाँ पे जो है ना डॉर्सल टुबरकल ऑफ रेडियस है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से जो एक्सटेंसर पोलिशिस लॉन्गस मसल है उसका टेंडन गुजर के जाता है। ठीक है, चलिए जी आप डिस्कस कर लेते हैं अल्ना को। अल्ना जो है वो मीडियल बोन ऑफ फोरआर्म है। इसका प्रॉक्सिमल एंड आर्टिकुलेट करता है विद द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। और जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है वो दूसरा रेडियस के साथ जॉइंट बनाता है, जिसको हम लोग प्रॉक्सिमल रेडियल जॉइंट कहते हैं। हमने वहां पे भी डिस्कस कर लिया। इसका नीचे वाला एंड जो है वो रेडियस के साथ भी जॉइंट बनाता है, जिसे डिस्टल रेडियस अल्नर जॉइंट कहते हैं। और ये बस ये बात आपने याद रखना कि ये जो है वो रिस्ट जॉइंट में इन्वॉल्व नहीं होता। इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिस्ट जॉइंट बाय द आर्टिकल। यहाँ पे डिस्क की बनी होती है, तो ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है ये वाला थोड़ा सा कह लें खुलासा होता है यहाँ पे। तो रेडियस तो डिस्क जॉइंट बनाने में मदद हिस्सा लेती है, लेकिन अल्ना जो है वो डिस्क जॉइंट बनाने में मदद नहीं करती। तो यहाँ पे कह लें कि एक्सक्लूडेड होता है, यहाँ से जॉइंट नहीं बना होता। एक आर्टिकुलर डिस्क होती है, डिस्क से वो उससे सेपरेट होता है। तो दोबारा बता दूं, अल्ना जो है वो ह्यूमरस के साथ जो है एल्बो जॉइंट बनाती है। रेडियस के साथ ऊपर से भी और नीचे से भी, हमने दोनों बुक्स बोन्स में पढ़ा। ऊपर वाला प्रोक्सिमल रेडियोलर जॉइंट और नीचे वाला डिस्टल रेडियोलर जॉइंट। तो जो प्रोक्सिमल एंड है इसका अल्ना का, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, काफी लार्ज है। इसको एक बड़ा सा प्रोसेस होगा। दो इसमें बड़े प्रोसेस होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं ओलिक्रैनन प्रोसेस, और ये हमारी जो एल्बो है ना, ये वाली जो आपको यहाँ पे नजर आती है, ये इसके प्रोमिनेंस है, जिसको आप फील भी कर सकते हैं। ये वाली, ये हमारा ओलिक्रैनन प्रोसेस होता है अल्ना का। ये वाला जो आप अगर अपना अपने हैंड ऐसे करें तो ये आपका जो यहाँ पे आपको फील होगा, ये बेसिकली क्या है, अल्ना का ओलिक्रैनन प्रोसेस है। और ये हमारी एल्बो के जो प्रोमिनेंस में आती है। इट हैज अ नॉच एंड इट्स इंटीरियर सरफेस, इसके इंटीरियर सरफेस के ऊपर एक नॉच होगी, जिसे ट्रोक्लियर नॉच कहते हैं। और ये वही नॉच है जो कि ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस के साथ जॉइंट बनाती है और एल्बो जॉइंट में हिस्सा लेती है। बिलो द ट्रोक्लियर नॉच इज अ ट्रायंगुलर। इसके अलावा यहाँ पे कोरोनाइड प्रोसेस होगा which has on its lateral surface the radial notch। radial notch तो ज़ाहिर है रेडियस के साथ ज्वाइन बनाएगी। कोरोनाइड प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था, ये कोरोनाइड फोसा होगा ह्यूमरस के साथ, उसके साथ ये जब आर्म एक्सटेंडेड कंडीशन में होती है तो उसके साथ मिलती है। उसके बाद इसकी शेप जो है वो पतली सी है अल्ना बोन की एज कंपेयर टू रेडियस। क्या लेकिन टैपर्स फ्रॉम अबव डाउन, इस तरह जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, उसका भी कंट्रोशियस बॉर्डर है, इसका भी इंट्रोशियस बॉर्डर, उसका इंट्रोशियस बॉर्डर मीडियल है, इसका इंट्रोशियस बॉर्डर लैटरल है, जिसमें इंट्रोशियस मेम्ब्रेन लगती है। द पोस्टीरियर बॉर्डर इज, इसका एक पोस्टीरियर बॉर्डर होगा, राउंडेड है, सबक्यूटेनियस है, यानी इजीली पाल्पेटेड थ्रू आउट द लेंथ। ये इसको आप इजीली यहाँ पे आप पाल्पेट कर सकते हैं हमारी लेंथ के पीछे से। ठीक है, बिलो द रेडियल नॉच इज द सुपिनेटर क्रेस्ट। इसके अलावा इसके ऊपर एक सुपिनेटर क्रेस्ट होगी जहाँ पे सुपिनेटर मसल आके लगेगा, वो भी हम पिक्चर में दिखाते हैं। उसके बाद इसका जो डिस्टल एंड ऑफ अल्ना है, इसमें एक स्मॉल राउंडेड हेड है,
जिसके वजह से एक प्रोजेक्शन निकली होगी जिसे स्टाइलाइट प्रोसेस कहते हैं। तो स्टाइलाइट प्रोसेस रेडियस का भी है और अल्ना का भी है नीचे। तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि रेडियस का जो अपर एंड है उस पे हेड है, अल्लाह के लोअर एंड पे हेड है, ठीक है। जो अल्लाह के अपर एंड के ऊपर ओलिक्रानन प्रोसेस है, ट्रोक्लियर नॉच है, ठीक है, और कोरोनाइड प्रोसेस है। दो प्रोसेस है, ओलिक्रानन प्रोसेस और कोरोनाइड प्रोसेस, और एक नॉच है जिसे ट्रोक्लियर नॉच कहते हैं। ट्रोक्लियर नॉच ही जो है वो किसके साथ ज्वाइन बनाती है, ट्रोक्ली ऑफ द ह्यूमरस के साथ। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये इसका भी जो है स्टाइलर प्रोसेस नजर आ रहा है, और ये इसका हेड है, ये यहाँ पे इसने इसके साथ नॉच के साथ ज्वाइन बनाया हुआ रेडियस की। यहाँ पे ये देखें ये रेडियल नॉच है, फलना है, और ये इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर हम कहेंगे तो अल्लर नॉच कहेंगे रेडियस के ऊपर, और अल्लाह के ऊपर कहेंगे तो हम लोग रेडियल नॉच कहेंगे, क्योंकि वो उसके साथ ज्वाइन बनाती है, ठीक है। ये वो अल्लर टुब्रास्टी है जिसे सुपिनियोटर क्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है, ये वाली जहाँ पे सुपिनियोटर मसल जो है ना वो आके लगता है, ठीक है। इसके अलावा ये सारी की सारी देखें, टू टैपर्ड फ्रॉम अबव बोन है, अल्ना थोड़ी सी उसकी निस्बत थोड़ी सी पतली होती है। ये इसका भी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बॉर्डर होगा ये वाला, और ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन दोनों के दरमियान में है, ठीक है। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं अल्लाह को, ये उसका जो है वो पिक्चर उसमें भी देखें तो ये बड़ा सा जो प्रोसेस आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये बड़ा वाला, ये ओलिक्रानल प्रोसेस है, और ये नीचे वाला कोरोनाइड प्रोसेस है। ये दरमियान में जो होगी वो ट्रोक्लियर नॉच होगी जहां पे ट्रोक्ली ऑफ द ह्यूमरस आके इंसर्ट होती है। यहाँ से भी आपको क्लियर नजर आ रहा है, देखिए ये दरमियान में जो है वो ट्रोक्लियर नॉच होगी, ऊपर जो है वो ओलिक्रानल प्रोसेस होगा, नीचे कोरोनाइड प्रोसेस होगा। ये मुख्तलिफ किस्म के मसल्स यहाँ पे इंसर्शन है, वो आप मसल्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगी। ये यहाँ पे सुपिनिएटर जो है मसल आप इंसर्ट होगा सुपिनिएटर क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। और इसमें ये स्टाइलर प्रोसेस इसका है, अल्लाह का ये स्टाइलर प्रोसेस जो है वो रेडियस का है। ये इस जगह पे आके कैपिटेट और ल्यूनेट बोन जो है ना, स्केफाइड और ल्यूनेट बोन की इंसर्शन होगी, और जो अल्लाह जो है वो जैसे मैंने आपको बताया ये सारी यहाँ पे जगह खाली होगी, और ये किसी रिस्ट बोन के साथ ज्वाइंट नहीं बनाती। ये मैं इसका लोअर एंड जरा आपको और क्लियरली जो है ना वो दिखा दूं। ये रेडियस बोन है, देख सकते हैं रेडियस बोन के ऊपर ये आर्टिकुलर सरफेसेस बनी हुई हैं स्केफाइड की, और ये लियोनेट की। तो ये लोअर एंड जरा क्लियर नजर आ रहा है, ये स्टाइलर प्रोसेस ऑफ रेडियस है, ये लोअर एंड दिखाया गया है। ये दोनों के लिए क्या बना हुआ है, आर्टिकुलर सरफेस बनी हुई है स्केफाइड और लियोनेट जो कि रिस्ट बोन। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप अल्नर नाच है रेडियस की, जहाँ पे अल्लाह आके इंसर्ट है, ऊपर जो है वो रेडियल नाच होगी, यहाँ पे अल्नर नाच है, ठीक है। ये स्टाइलर प्रोसेस आपको नजर आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे लगता है काफी ज्यादा हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसके बाद मैं अटेंडेंस शुरू करूंगा। अच्छा बच्चे एक सेकंड ठहरिएगा, ये जस्ट 2 स्लाइड्स हैं, इसको भी डिस्कस कर, जस्ट बोन्स के नाम डिस्कस करने हैं हम लोग हैं, क्योंकि बोन्स ऑफ हैंड और रिस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 2 स्लाइड रह जाएगी फिर अजीब सी लगी। बस आपने नाम याद रखना है कि हमारी रिस्ट के ऊपर 8 बोन्स होती हैं, प्रॉक्सिमल रो, लैटरल टू मीडियल इनके नाम होंगे स्केफाइड, लियोनेट, ट्राइक्यूट्रल एंड पिजिफॉर्म, और डिस्टल रो यानी कि नीचे वाली इनके नाम होंगे ट्रेपेजियम, ट्रेपेजाइड, कैपिटेट और हैमलेट। इसके लिए एक फार्मूला है, 2 फार्मूले हैं, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग से फार्मूले हैं, इनको याद करने के लिए याद रखो कि हमेशा हम लोग जो नाम याद करेंगे वो लेटरल टू मीडियल, यानी कि हम लोग थंब साइड से आएंगे मीडियल साइड के ऊपर, ठीक है। तो फार्मूला लिख लो, अगर आप लिख सकते हो मैं बुक में सेंड कर सकता हूँ आपको। उसमें पहला फार्मूला है शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, ये दोनों जरा कह लें आशिकी मशूकी वाले फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, उसमें शी का एस जो है वो स्केफाइड को जाहिर कर रहा है, लुक्स का जो एल है वो ल्यूनेट को शो कर रहा है, टू का ट्राइक्यूट्रल को शो कर रहा है, और प्रीटी का पिजिफॉर्म, ठीक है। इसी तरह डिस्टल रो में अगर हम जाएं ट्राई टू कैच हर, तो ट्राई से ट्रेपेजियम, टू ट्रेपेजाइड, कैच का कैपिटेट सी, और हर का हैमलेट। इस तरीके से ये 8 बोन्स हैं,
अगर आप इनको एक फार्मूला बना के याद करें तो आपको जो है इजी होगा। दूसरा फार्मूला इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है सोफिया लॉरेंस टिंडे पकाए टिंडे तेरे कच्चे हैं। खैर ये दोनों मजे के फार्मूले हैं, तो आप इनको इस हिसाब से रिस्पॉन्स के नाम याद रखें। इनका डिटेल नॉलेज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पोजीशन शेप जो है ना वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अक्सर ये इसमें वो कहता है कि जो स्केफाइड बोन है वो उसके फ्रैक्चर होने के चांस जो है वो ज्यादा है। रिज एक ट्रेपेजियम बोन के ऊपर होती है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से आपको फील होती है ट्रेपेजियम बोन नीचे से ना, और ये जो आपका ये रिस्ट जॉइंट के ऊपर एक बड़ा सा पॉइंट बना होगा, इसे हम लोग हुक ऑफ हैमलेट कहते हैं। इसको आप एग्जामिन करें, ठीक है। ये जरा एक दफा दोबारा देख लेते हैं। ये यहाँ से आप देखें तो ये डिस्टल रो सबसे पहले आएगी, स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम और पिजिफार्म। इस तरह ये ट्रेपेजियम, ट्रेपेजाइड, कैपिटेट और हुक ऑफ हैमलेट। तो लेटरल टू मीडियल आना है। दोबारा बता रहा हूँ, स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम, पिजिफार्म, फिर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजाइड, कैपिटोर, हुक ऑफ हैमलेट। हैमलेट इसे कहते हैं। ये 8 बोन्स हैं जिन्हें हम लोग रिस्ट बोन्स कहते हैं, कार्पल बोन्स। इनमें आप जस्ट देख सकते हैं कि जस्ट स्केफाइड और ल्यूनेट ने ही जो रेडियस के साथ यहाँ पे ज्वाइंट बनाया हुआ है, और किसी बोन ने ज्वाइंट नहीं बनाया हुआ। तो रिस्ट ज्वाइंट में ये सारी की सारी बोन्स खुद भी टेक पार्ट करती हैं, और ये जो है दोनों बोन्स भी हिस्सा लेती हैं। यहां तक क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। नूरुल हसन, स्टाइलाइट प्रोसेस में आपको किस चीज की समझ नहीं आई? नूरुल हसन आप बोलो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। स्टाइलाइट प्रोसेस बच्चे लोअर एंड दोनों के, रेडियस के भी और अल्लाह की लोअर एंड दोनों के ऊपर एक प्रोसेस है जो कि बाहर की तरफ निकला होता है, जिससे हम लोग ये नीचे की तरफ कहने थोड़ा सा हैंगिंग डाउन होता है, लटका हुआ होता है, इसको हम लोग स्टाइलाइट प्रोसेस कहते हैं। सर होती तो ये बोन्स ही हैं, तो फिर ये प्रोसेस इनको क्यों कह देते हैं, जैसे कोरोनॉइड प्रोसेस हो रही है वो? ऑब्वियसली किसी बॉन्ड के एक पार्ट है ना, तो एक प्रोसेस का लफ्जी मतलब होता है जो चीज बाहर की तरफ निकली हो, जो मेडिकल में हम इसको प्रोसेस कहते हैं। कुछ चीज प्रोसेस कर रही हो ना, निकल रही हो, उसके लिए इस हिसाब से उसका